नगर में नगर पालिका परिषद के प्रांगण में संचालित होने वाली थोक सब्जी मंडी की व्यवस्थाओं में सुधार करने एवं सब्जी मंडी को महेश्वर रोड स्थित कृषि मंडी में स्थानांतरण करने के उद्देश्य से एसडीएम मिलिंद ढोके विगत माह लॉकडाउन के पूर्व से ही प्रयासरत थे, जिनके द्वारा किसानों और सब्जी व्यापारियों की सुविधा को लेकर काफी चिंतन किया जा रहा था। इस कार्य को लेकर सोमवार सुबह करीब 8 बजे एसडीएम ढोके ने किसानों और सब्जी व्यापारियों को दिशा निर्देश दिए। दरअसल बड़वाह नगर पालिका में लगने वाली मुख्य सब्जी मंडी में पर्याप्त जगह नहीं होने से विगत माह से कोरोना महामारी के महाप्रकोप के बावजूद व्यापारियों और किसानों द्वारा लॉकडाउन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। इस व्यवस्था के सुधार को लेकर एसडीएम ढोके ने नपा में लगने वाली सब्जी मंडी को कृषि मंडी में लगाने के आदेश पूर्व में भी दिए थे, लेकिन कुछ व्यापारियों द्वारा कृषि मंडी में माल रखने के लिए गोदाम नहीं होने के कारण कृषि मंडी में जाने से साफ इंकार कर दिया था, जिसके बाद सोमवार को फिर इस मुद्दे पर एसडीएम एवं मंडी सेक्रेटरी सहित सब्जी व्यापारियों और किसानों के बीच मंथन हुआ, जहां तय हुआ कि अब मंगलवार सुबह से थोक सब्जी मंडी कृषि उपज मंडी में लगेगी। इसके अलावा अन्य स्थानों पर यदि कोई सब्जी का थोक व्यापार करता पाया गया तो उस व्यक्ति पर कार्यवाही होगी। आपको बता दें कि इस मामले में किसानों का कहना है कि माल खरीदी के दौरान जो एजेंट किसानों से कमीशन काट रहे हैं वो कमीशन सब्जी व्यापारियों से काटा जाए, जबकि कृषि मंडी में लगने वाले शुल्क जमा करने को लेकर सब्जी व्यापारी साफ इंकार कर रहे हैं। वहीं मंडी सेक्रेटरी शासन के नियम अनुसार शुल्क जमा करने की बात कह रहे हैं। बड़वाह से विकास पवार की रिपोर्ट। सब्जी मंडी को मंडी प्रांगण के अंदर लाने के लिए विगत 1.5 महीने से मैं प्रयासरत हूँ। व्यापारियों से मेरी इस संबंध में 3 मीटिंग भी हो चुकी है और जो मेरे पास अभी व्यवस्था एक प्लेटफार्म में एक्स्ट्रा है और उसके बाद में मैंने निर्णय करा कि इनका माल जो बच जाता है उसकी एक समस्या थी, इन्होंने बताया था मुझे, तो मैंने कहा था इनको कि भाई अगर आपका हमने ये तय करा कि जो केडल सेट मेरे पास पड़ा है जिसमें कम से कम 10 टन माल आ सकता है, 20 टन माल आ सकता है, वो मैं देने के लिए भी तैयार हूँ। और लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि मेरे मंडी एक्ट में किसानों से आड़त काटने का कोई नियम नहीं है और व्यापारियों का कहना है कि भाई हम किसान से आड़त काटेंगे। मेरा इनसे ये कहना है कि जो फुटकर ठेले वाले आते हैं वो दे, फुटकर ठेले वाले आड़त जो भी उनकी बने वो दे, किसान 1 रुपये है कटाएगा नहीं। जो नियत तुलई हमाली हमने करी है वो तुलई हमाली वो देगा किसान, नहीं तो व्यापारी, अगर छोटा व्यापारी, मेरा ये कहना है कि ठेले वाले भी यहाँ खड़े होंगे, ठेले वाले अगर मतलब वो टैक्स अगर देते हैं वो आड़त, और इनका देखो मंडी टैक्स 1 रुपये 70 पैसे इनकी जो आड़त का आपस में हो जाए सौदा, तो ये अगर देते हैं तो वो उपभोक्ता पे उसका मतलब जो है भार जो है उपभोक्ता पे पड़ेगा, न कि किसान पे। तो मेरा ये कहना है कि जो सब्जी उपभोक्ता 10 रुपये किलो खरीद रहा है वो सब्जी 12 रुपये किलो खरीदेगा, तो छोटे व्यापारी जो ठेले वाले वो कहाँ से देंगे? उनके जेब से तो कोई पैसा जा नहीं रहा है, तो इसका जो भार है, वित्तीय भार है, वो आम उपभोक्ता पड़ेगा। देखो, पहली बात तो ये हंगामा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। काफ़ी समय से इस विषय को लेकर चर्चा हो रही है कि पूर्व में जब लॉकडाउन था उस समय नगर पालिका के पास में सब्जी मंडी लगती आ रही पूर्व, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता था, इसलिए वहाँ से मंडी बंद थी। सारे व्यापारी तैयार थे, सारे एजेंट भी तैयार थे, सारे कृषक भी तैयार थे। कृषि उपज मंडी में यहाँ सब्जी मंडी को शिफ्ट करना, यहीं लगाना है। कुछ इनमें कुछ कम्युनिकेशन गैप था, कुछ विषय पे नहीं चर्चा हो पा रही थी, जिस कारण शायद ये स्थिति बनी होगी। बाकी सारे व्यापारी तैयार हैं और यहाँ से कृषि उपज मंडी से कल से सब्जी मार्केट शुरू होगा। और अगर व्यापारी नहीं आते तो हम लोग हमारे मंडी से ही हमारे जो कर्मचारी हैं वही लोग सब्जी का विक्रय करवाएं।